हस्ती है अपनी ऐसी जो मिटती नहीं किसी से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां। इसे ही बताऊंगा आपको, फिर अपने बारे में। राजनीतिक जीवन की बात है, मैंने अपना राजनीतिक जीवन 2000 साहब जी विधायक थे और उनके ऊपर क्वेश्चन मेरा है कि अच्छी खासी राजनीति थी, बहुत अच्छा वो चल रहा था, तो आपके यहाँ से राजनीति पर गई ऐसा कोई सपना जो आप विधायक बन जाएं तो उसके बाद कि मैं ये कराऊंगा, एक सपना होता है, पंचायत चुनाव में आपकी भूमिका क्या होगी? नमस्कार दोस्तों, आप देखने लगे हैं navsol.com और मैं आपके साथ हूं कवि देवेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव पर चर्चा। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं आज के कार्यक्रम की कि तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। आज ऐसी शख्सियत, ऐसे ही राजनेता, युवा राजनेता मेरे साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो कुंवर खानदान के सदस्य हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बरेली ज़िले की तहसील मीरगंज से। कुंवर खानदान का एक बहुत बड़ा चेहरा, एक युवा नेतृत्व करने वाला, एक शिक्षित राजनेता कुंवर भानु प्रताप सिंह जी की बहुत बहुत स्वागत है हमारे नवस्वर चैनल में आपका। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपको और नवस्वर चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपके बीच हूँ, आपके साथ हूँ। कुंवर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो राजनीति का सफ़र शुरू हुआ, ये आपके, चूँकि आपका परिवार जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित एक परिवार रहा है, कुंवर खानदान ये सौड़ा का नामी ग्रामी परिवार है जो बरेली की राजनीति में अपना बहुत अच्छा एक पैर जमा के रखता था, जो जी हाँ, इसी परिवार से सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, तमाम ऐसे प्रतिष्ठित पद निकले हैं, ऐसे पदों पर आपके परिवार के लोग रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि आप 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे मीरगंज विधानसभा से, इस बार भी आपकी तैयारी है, तो मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि आपने राजनीति का सफ़र कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, इसका कारण क्या था? देवेंद्र जी, मैं सर्वप्रथम अपने पूर्वजों के शान में 2 लाइनें कहना चाहूँगा जो राजनीति में उन्होंने सम्मान पाया और परिवार की जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए राजनीति में एक रास्ता बनाया, तो उनके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगा। जी। हस्ती है अपनी ऐसी, हस्ती है अपनी ऐसी जो मिटती नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी जो मिटती नहीं किसी से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा, दौरे जवां हमारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप तो शायर साहब निकले। तो देवेंद्र जी, बात यह है कि मैंने जो हमारे परिवार का राजनीतिक सफ़र है, मैं शुरू से ही बताऊंगा आपको, फिर अपने बारे में भी बताऊंगा। जी। जो हमारा परिवार का राजनीति शुरू हुई हमारे परिवार की, वो हमारे दादा राय बहादुर कुंवर ढाकर लाल जी ने 1918 में जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रथम चुनाव लड़े और प्रथम ही बार वो चुनाव हुआ था और प्रथम बार में ही उन्होंने विजय प्राप्त की। जी। वो लगातार 1918 से 1944 तक बरेली ज़िले के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। बीच में एक आध बार 1-2 लोग बन गए, 1-2 साल के लिए। फिर उसके बाद मेरे छोटे बाबा कुंवर भगवान साहब जी 3 साल बरेली ज़िले के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे 1945 से 1948 तक। जी। फिर मेरे ताऊ जी कुंवर मोहन स्वरूप जी जो हैं 1967 से 1977 तक पीलीभीत लोकसभा से सांसद बने। उनकी मृत्यु हो गई 77 में। उसके बाद परिवार से कोई वहाँ पे लड़ने नहीं गया। उससे पहले हमारे ताऊ 67 में कावर विधानसभा, जो वर्तमान में आज मीरगंज विधानसभा है, 67 में जनसंघ से विधायक रहे। जी। और उसके बाद हमारे ठहरे भाई कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह 1984 से 2001 तक
जो हमारा ब्लॉक पड़ता है शेरगढ़ ब्लॉक, उसके ब्लॉक प्रमुख रहे। और हमारे ठहरे भाई सुरेंद्र प्रताप जी 1991 में, 1996 में 2 बार मीरगंज विधानसभा से विधायक रहे और गांव की प्रधानी देश आज़ादी से आज तक एक बार को छोड़ के हमारे पास है। और वर्तमान में हमारे सबसे छोटे ठहरे भाई कुंवर देवेंद्र प्रताप जी पिछले 2 बार से यहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं। नहीं, ये बहुत बढ़िया। अब मेरी राजनीतिक जीवन की बात है। मैंने अपना राजनीतिक जीवन 2001 में शुरू किया था और बहुजन समाज पार्टी से ही शुरू किया था। इंसिडेंट क्या था, कारण क्या था कि मतलब जैसे या तो अब जो परिवार की खानदान की जो विरासत थी उसे आप लगातार बरकरार रखना चाहते थे, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई कारण जो जनता जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, वो कौन सा आया? ना, उस समय राजनीति जो थी, विरासत जो थी, वो ठीक ठाक चल रही थी। भाई हमारे यहाँ से भाजपा से विधायक थे मीरगंज से सुरेंद्र प्रताप जी। कारण ये था लोगों के छोटे छोटे काम, जैसे आपको बताएं बैंक का काम है, तहसील का काम है, तो छोटे छोटे कामों के लिए लोग जो है धक्के खाते फिरते हैं। तो इन सब कामों कराने के लिए जो है राजनीति में आना चाहते थे और इनका काम करा पाए। जी जी जी, उनका काम करा पाएँ, यही सब कारण थे। जी, नहीं, बहुत अच्छा। ये तमाम जनता के विषय थे जो जिनकी वजह से ये राजनीति में आए। चलिए ठीक है, कुछ बैठ कर बात करते हैं आप। हाँ। अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि आप राजनीति में आए और 2017 में आप विधानसभा का चुनाव भी लड़े, तो राजनीति में आने के बाद कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई आपको, कुछ बताएं। देवेंद्र जी, कठिनाइयाँ तो कुछ नहीं आई, क्योंकि हमारा जो पारिवारिक राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो मजबूत है। इस वजह से परेशानियाँ तो भाई हमें नहीं है, हम जनता की परेशानियों के लिए लड़ रहे हैं। पिछली बार से हमारे यहाँ 15 साल से माननीय बेग साहब जी विधायक थे और उनके ऊपर टायर चोरी के मुकदमे और बहुत सारे इल्ज़ाम, लोगों की ज़मीनें छीनना, इस प्रकार से उनके कारनामे जो थे बहुत गलत थे। और इसी के परिप्रेक्ष्य में भाई वर्मा जी को पिछले 2017 के चुनाव में लोगों ने जिताया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता आज वर्मा जी को जिता के 2017 के चुनाव में अपने आप को आज ठगा सा महसूस कर रही है। और जो है लोग एक बार प्रधान बनने के बाद फार्चूनर, स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी गाड़ी मेंटेन कर लेते हैं। हम लोगों ने देश से आज़ादी तक इतनी ज़्यादा समय तक हम लोग अपने गांव के प्रधान रहे, एमपी रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, विधायक रहे। ऐसी कोई सीट नहीं है जो हमारे परिवार के पास ना रही हो, लेकिन हम लोग ईमानदार रहे। पूरे ज़िले में कोई कह नहीं सकता कि कुंवर परिवार ने फला आदमी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, फला आदमी की दुकान छीन ली, फला आदमी का प्लाट छीन लिया। जबकि हम मजबूत थे जी, तब भी हम लोगों ने गलत काम नहीं करे, ईमानदारी से ही राजनीति करी और उसी का प्रतिफल है जो आज भी इतने लंबे समय से हमारे परिवार में कोई बड़ी सीट नहीं है, लेकिन लोगों का जुड़ाव, लोगों की भावनाएं, सीट जाने का क्या मतलब था, लोगों का प्यार आज जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न मेरा है कि अच्छी खासी राजनीति थी, बहुत अच्छा वो चल रहा था, तो आपके यहाँ से राजनीति फिर गई क्यों, क्या कारण क्या थे? ऐसा है देवेंद्र जी, कारण ये था कि लोगों को उकसाया गया। भाई हमारा ज़मींदार ख़ानदान है, पुराना परिवार है, तो लोगों को दिमागों में गलतफहमियां भरी गई कि भाई वो तो कुंवर साहब हैं, वहाँ जाओ तो वो किसी की सुनते नहीं हैं, गुस्से में ऊपर थूक देते हैं, तमाम सारी बातें लोगों विरोधी सक्रिय थे। उन्होंने इतनी गलत धारणाएं लोगों के मन में भरी हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग राजनीति में पिछड़ गए। और फिर जो है उसके बाद किसी अच्छी पार्टी से हमारे परिवार को टिकट ना मिलना भी राजनीति में कहीं ना कहीं पिछड़ने का मुख्य कारण रहा। अच्छा ठीक है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप चूँकि युवा चेहरा हैं, अगर आप विधानसभा इलेक्शन में कूदते हैं तो आपके मुद्दे क्या होंगे?
जी, मैं अगर विधायक बनता हूँ तो सबसे पहले मेरा जो मुद्दा है, जो होता क्या है, जो सड़कें हैं, सबसे पहला मुद्दा जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा और सड़क। ये 3 मुद्दे हैं, सड़क, सुरक्षा और शिक्षा। मैं अपने क्षेत्र में इन 3 बिंदुओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा और मुझे लगता है कि यहीं से विकास होगा। ऐसा कोई सपना जो आप विधायक बन जाएं तो उसके बाद कि मैं ये कराऊंगा, एक सपना होता है, तो अपने इस मेरन क्षेत्र में, मेरन जो आपका विधानसभा लगेगा, उसमें कोई ऐसा कोई सपना हो कि मैं विधायक बन जाऊं तो ये कराऊंगा, ऐसा कोई? ना, ऐसा सपना तो ऐसा है देवेंद्र जी, सपने तो बड़े बड़े होते हैं कि भाई जैसा मान लो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है। जैसे एक सपना होता है कि अब मान लो विधायक आप बन जाएं तो उसके बाद क्या सपना है कि क्या मैं नया कराऊंगा? देखिए देवेंद्र जी, जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, तो यही है कि जैसे लखनऊ में या दिल्ली में जो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों की, उस तरीके का एक अस्पताल यहाँ हो जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले। एक बढ़िया स्कूल जिससे जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने तो वो उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें, ये मेरे सपने हैं। अच्छा, अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले एक प्रश्न मैं और लेता हूँ आपसे कि राजनीति में आप जब आए तो उसके बाद, चूँकि आप चल रहा है विधानसभा पंचायत चुनाव चल रहे हैं चूँकि, और हमारा खास कार्यक्रम भी चल रहा है पंचायत चुनाव पर चर्चा, तो मैं आपसे राय लेना चाहूँगा कि इस पंचायत चुनाव में आपकी भूमिका क्या होगी? देवेंद्र जी, पंचायत चुनाव में भाई मुझे अपना बड़ा चुनाव लड़ना है, मुझे सारे लोगों के वोट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं किसी एक व्यक्ति का चुनाव लड़ाने नहीं जाऊंगा, जो गांव के लोग हैं वो। लेकिन पंचायत चुनाव भी तो बहुत कारगर सिद्ध होगा ना, विधानसभा की तैयारी तो वही कराएगा। सिद्ध तो होगा, लेकिन साहब आपको सारे वोट चाहिए। आप किसी एक आदमी का चुनाव लड़ाने जाओगे तो 3 आदमी आपसे नाराज होंगे। तो भाई मैं लोगों से यही कहूँगा कि जो आपके गांव का विकास करा पाए, आपका साथ दे पाए, आपको लगे कि साहब ये मजबूत आदमी है, हमारा सहयोग कर सकता है, उसे वोट दें। पैसे के लालच में, शराब का नशा करके जनता अपने वोट को बर्बाद ना करे, ये मेरा संदेश है। बहुत बढ़िया, अच्छा दर्शन है आपका। अंतिम प्रश्न, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे राजनीति में आने के लिए, कि युवा राजनीति में आए तो उनके लिए, युवाओं के लिए विशेष, क्योंकि आप युवा हैं और युवा का नेतृत्व कर रहे हैं राजनीति में, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम प्रश्न। देखिए देवेंद्र जी, ये तो सब जानते हैं, 2 पंक्तियां हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये सबको पता है। और युवा जो होता है वो देश का भविष्य होता है। बिल्कुल। अगर वो राजनीति सही समय पे संभालेगा तो मेरा मानना है कि देश जरूर आगे बढ़ेगा, प्रदेश जरूर आगे बढ़ेगा, क्षेत्र जरूर आगे बढ़ेगा। और ये प्रजातंत्र है, अगर कोई व्यक्ति सही काम नहीं कर रहा है तो उसे बदलना चाहिए। ये नहीं साहब कि आप आदमी काम का नहीं है, आप उसे 5 बार 8 बार 10 बार खाली जिता रहे हैं, तो ये गलत है। इससे क्या है, जो मैं आपको, ये एक प्रकार से ऐसा है जैसे बिना उसूल गठबंधन जो है पुरानी गंदगी को घुमाता रहता है और नई प्रतिभा को उभरने का मौका नहीं देता है। तो जो हमारे नेता बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, अगर वो अब रिटायर हो जाएं और नए लोगों को मौका दें तो नए लोग कुछ कर सकते हैं। सड़क बहुत ख़राब है, हम अभी इस रोड से आए थे तो सैजना सहोड़ा सियोर रास्ता जो है वो करीब 2-2 फीट तक पानी है इसमें, तो क्या कर रहे हैं आप? देखिए देवेंद्र जी, ऐसा है, ये जो सड़कें हैं, कोई धरना हो, कोई मांग, चूंकि आप युवा नेता हैं। धरना का क्या है, धरना आप करो। तो इस समय तो धरना कैसे कर सकते हो आप? भाई 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, बीमारी चल रही है, ठीक है, ये सारी समस्याएं हैं। सड़क तो पहले ही टूटी हुई है ना, सड़क तो 20 साल से टूटी हुई है। ये ऐसे ही इस पे ठिंगरे लग जाते हैं जहाँ तहाँ,
और ये लोगों को पता है जी किसने डलवाई, किसके समय में पड़ी, ये सबको पता है। लेकिन लोगों ने जो गलतियां की हैं कि साहब धर्म के नाम पे वोट डाल रहे हैं, जाति के नाम पे वोट डाल रहे हैं, विकास के नाम पे वोट नहीं डाल रहे हैं, व्यक्तित्व के ऊपर वोट नहीं डाल रहे हैं। आप व्यक्ति के व्यक्तित्व पे वोट डालें, विकास पे वोट डालें, उसके काम पे वोट डालें, तब विकास होगा। आप जाति पे वोट डालेंगे, आप धर्म पे वोट डालेंगे तो विकास नहीं होगा। क्यों? आज आप देखो हिंदू लोग हैं, बहुत बहुत बड़े आदमी हैं उन लोगों में, ठीक है, मुस्लिम समाज में भी बहुत बहुत बड़े लोग हैं। भाई अगर लोग कहते हैं कि धर्म से ही कुछ होता है तो मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने समाज के गरीब लोगों की मदद कर दें, भाई दूसरे समाज के लोगों की ना करें। हिंदू समाज में बहुत बहुत बड़े लोग हैं तो वो हिंदू समाज के लोग अपने समाज के गरीब लोगों की मदद कर दें। तो कोई किसी की मदद नहीं करता है, केवल इंसान इंसान की मदद करता है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत है तो वो आपकी मदद करेगा, ना कि हिंदू आपकी मदद करेगा और ना मुसलमान आपकी मदद करेगा। तो हमारी तो नेक सलाह यही है कि जो चुनाव आने वाले हैं उनमें लोग जो उनके मददगार लोग हैं, जो उनकी नज़र में नेक हैं, ईमानदार हैं, उनको वोट दें। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय है देवेंद्र जी हमारी नज़र में, वो केवल भ्रष्टाचार का मुद्दा है। क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से ही जो है सरकार पैसे भेजती है, भाई 100 रुपये आते हैं सरकार से तो 10 रुपये लगते हैं, 90% लोग खा जाते हैं। तो सड़क बनती भी है तो कमज़ोर बनती है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया सारे सवाल भानु प्रताप जी आपने बहुत बेबाकी से दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवस्वर चैनल, नवस्वर परिवार की ओर से। देखते रहिए आप navswar.com। हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करना